मुंबई में एक नया पागल खाना खुला है। वहाँ भर्ती होने वाले पागलों को फ्री खाना मिलता है। पहले ही दिन डॉक्टर से मिलने 4 लोग हॉस्पिटल पहुंच गए। चारों बोल रहे थे कि उन्हें एडमिट होना है। केतन बोलता है कि उसे ऊंचाई से बहुत डर लगता है, वो एक साइकिल भी नहीं चला सकता। संकेत बोलता है कि उसे पानी से बहुत डर लगता है, वो पानी के नल की तरफ भी नहीं देख सकता। रोशनी बोलती है कि वो क्लॉस्ट्रोफोबिक है, उसे बंद जगह में रहने से बहुत डर लगता है, वो लिफ्ट में जाते से बेहोश हो जाती है। रोहन बोलता है उसे बैक्टीरिया और जर्म्स का फोबिया है, वो दिन में 100 बार हाथ धोता है। डॉक्टर सबकी बातें सुन के उनके घर जाने का डिसाइड करता है। यह है केतन का घर, यह है संकेत का घर, यह है रोशनी का घर और यह है रोहन का घर। चारों के घर देखने के बाद डॉक्टर तुरंत समझ जाता है कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। डॉक्टर को कैसे समझता है, क्या आप सोच के बता सकते हैं? आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। संकेत को पानी से डर है, फिर उसके घर में एक फिश पॉन्ड कैसे रखा हुआ है, मतलब वो झूठ बोल रहा है। रोशनी को बंद जगहों में रहने से डर लगता है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो उसका घर हर जगह से बंद है, मतलब वो झूठ बोल रही है। रोहन के घर में काफी पौधे हैं जिनसे बैक्टीरिया और जर्म्स ज्यादा आएंगे, मतलब रोहन भी झूठ बोल रहा है। सिर्फ केतन सच बोल रहा है, उसके घर में तो बेड भी नहीं है और उसका टेबल भी कम हाइट का है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक कोल माइन में 2 आदमी काम करते थे। दोनों को अपना चेहरा साफ रखना पसंद था। अंदर दोनों को अपना चेहरा देखने के लिए कोई भी मिरर नहीं था। एक थोड़ी थोड़ी देर में अपना मुंह साफ करता था और दूसरा अपना मुंह कभी भी नहीं धोता था। फिर भी दोनों को लगता था कि उनके चेहरे साफ है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? क्या आप सोच के बता सकते हैं? चलिए इसका आंसर देखते हैं। पहला वाला जब दूसरे का चेहरा देखता था तो उसका चेहरा साफ होता था, तो उसे लगता था कि अंदर चेहरा गंदा नहीं हो रहा है, इसलिए वो अपना चेहरा साफ नहीं करता था। और दूसरा वाला जब पहले वाले का चेहरा देखता था तो उसका चेहरा गंदा दिखता था, तो उसे लगता था अंदर बहुत गंदगी है, तो वो थोड़ी थोड़ी देर में अपना मुंह साफ करता रहता था। इसलिए एक का मुंह गंदा रहता था और एक का साफ रहता था, लेकिन दोनों को लगता था कि हमारा चेहरा साफ है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। इन पिक्चर्स को ध्यान से देखिए और बताएं इनमें कौन सा ऑड वन आउट है, बाकियों से अलग है। आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं और इनमें ऑड वन आउट है बी। इन पिक्चर्स को ध्यान से देखिए और बताएं इनमें कौन सा ऑड वन आउट है, बाकियों से अलग है। आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं और इनमें ऑड वन आउट है डी। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक आदमी हमेशा ब्रेकफास्ट में एग खाता था। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसके घर पे कोई मुर्गी नहीं थी, ना ही वो कभी मुर्गी का अंडा खरीदता था और ना उसे कोई मुर्गी का अंडा देता था। फिर भी वो हमेशा अंडा कैसे खाता था? क्या आप बता सकते हैं? आपका आंसर कमेंट कीजिए।
चलिए इसका आंसर देखते हैं। मैंने कहा वो डेली एग खाता था, ये नहीं कहा कि वो किसका खाता था। हो सकता है वो किसी और जानवर का एग खाता हो। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक रात एक घर में एक मर्डर हो जाता है। शक दोनों नेबर्स पे जाता है। पुलिस को यकीन था कि दोनों में से किसी ने खून किया है, बट किसने समझ नहीं आ रहा था। रोहन के पास येलो कार थी, सुरेश के पास रेड कार, और जिसका मर्डर हुआ उसके पास ब्लैक कार थी। पुलिस ने पूछताछ की तो पता चला ब्लैक कार एक हफ्ते से वहीं खड़ी है। फिर रोहन और सुरेश से पूछताछ की। रोहन बोला, मैं मेरी कार से सुबह सुबह ही आया हूँ, मुझे मर्डर के बारे में कुछ नहीं पता। मैं जब आया तो सुरेश की कार वहाँ ऑलरेडी खड़ी थी। सुरेश, मैं भी सुबह सुबह ही आया हूँ, मैं जब आया तो वहाँ रोहन की कार पहले से खड़ी थी, मुझे कुछ नहीं पता है। दोनों के बयान सुनते ही पुलिस ने तुरंत खूनी को पकड़ लिया। कैसे, क्या आप बता सकते हैं? पुलिस को कैसे समझा खूनी कौन है? आंसर देखने से पहले आपका आंसर कमेंट कीजिए। खूनी रोहन है। अगर आप ध्यान से तीनों कार्स को देखेंगे तो येलो कार बीच में खड़ी है, मतलब रोहन झूठ बोल रहा है कि वो बाद में आया। अगर वो बाद में आया होता तो बीच में कार कैसे खड़े करता? डोर ही नहीं खुलते कार के। मतलब येलो कार पहले आई और फिर रेड कार आई। मतलब सुरेश सच बोल रहा है और रोहन झूठ। इस पिक्चर को ध्यान से देखिए और बताएं इसमें कितने 7 हैं। आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसमें 12 7 है, कुछ इस तरह से। क्या आप सारे 7 पहचान पाए? हमें जरूर बताएं। चलिए अगली पहेली देखते हैं। इन दो पिक्चर्स को ध्यान से देखिए। इन पिक्चर्स में 6 डिफरेंसेस है। क्या आप इन डिफरेंसेस को ढूंढ सकते हैं? आंसर देखने से पहले आपको जो जो डिफरेंसेस मिल रहे हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। पहला डिफरेंस है ये। दूसरा डिफरेंस है ये। तीसरा डिफरेंस है। चौथा डिफरेंस है। पांचवा डिफरेंस है और छठा डिफरेंस है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। 3 चोर जेल में बंद है। भागने का बस एक तरीका है, खिड़की, लेकिन वो बहुत ऊपर है। तीनों भागने का प्लान करते हैं। वो एक दूसरे के कंधे पे खड़े हो जाते हैं, लेकिन जो चोर सबसे ऊपर था वो खिड़की तक पहुंच नहीं पा रहा था। वो खिड़की से बस कुछ इंच दूर था। तीनों ने क्या करना चाहिए? क्या तरकीब लगाना चाहिए कि वो भागने में कामयाब हो सके? क्या आप बता सकते हैं? आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तीनों में जो सबसे लंबा है उसे सबसे ऊपर खड़ा होना चाहिए। सबसे लंबे चोर के हाथ भी लंबे होंगे और वो आसानी से खिड़की तक पहुंच पाएगा। तीनों ने मिलकर ये तरकीब लगाई और तीनों चोर जेल से भाग गए। चलिए अगली पहेली देखते हैं। जेल में हर शनिवार को ड्राइंग क्लास होती थी। कैदियों को सख्त निगरानी में क्लासरूम तक लेके जाते थे। वापसी में सारे कैदियों की अच्छे से तलाशी भी ली जाती थी।
कैदी सिर्फ उनकी चीजें ही वापस ले जा सकते थे। इन तीनों में से एक कैदी भागने वाला था। कैसे? इतनी सख्त निगरानी होने के बावजूद वो कैसे भाग सकता था? क्या आप बता सकते हैं? तीनों को अच्छे से देखिए और सोचिए कौन भाग सकता है। आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इस कैदी के सामान को देखिए। उसने सिर्फ ग्रीन कलर उठाया है। वो पानी में ग्रीन कलर मिक्स करेगा और उसके कपड़ों को इस हरे पानी में डाल देगा। फिर ये कपड़े पहन के वो आसानी से भाग जाएगा, क्योंकि जेल के सिपाही और उसके कपड़े सेम कलर के हो जाएंगे, तो पहचान नहीं पाएंगे कैदी कौन है और सिपाही कौन। अगर आपका जवाब सही है तो जल्दी से हमें सब्सक्राइब कर दीजिए और ये बेल आइकन प्रेस कर दीजिए।